सुदामा जी भिक्षा लेने जाते हैं, भिक्षा मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। सुदामा जी एक दिन भिक्षा लेने गए। उसी दिन भगवान द्वारकाधीश दरवाजे पर भिक्षुक बन के सुदामा जी के घर आए। आकर कहने लगे दरवाजे पर, भवती भिक्षाम देहि। सुशीला अंदर गृह कार्य में लगे, चीख अंदर से सुशीला का हृदय रो पड़ा। मेरे घर एक दाना पाने के लिए नहीं है, आज मेरे घर पे खुद भिखारी आया है, इसको भला दूं तो क्या दूं। अंदर से सुशीला कह रही है, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। भगवान बाहर से भिखारी रूप में कह रहे हैं, क्यों नहीं दे सकती हो? बोले मेरे घर में सूतक लगा है। बोले किस चीज का सूतक लगा है? बोले मेरे घर में एक बेटा हुआ है जिसका नाम है दरिद्र, दरिद्र रूपी बेटा पैदा हुआ है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। भगवान कहने लगे, देवी वो मुझे वही बेटा दे दो, मैं वही ले जाऊंगा। आप कैसे भिखारी हो, संसार में कोई इसे स्वीकार नहीं करता, आप स्वीकार करोगे? भगवान कहने लगे, देवी तुम जानती हो तुम कुछ साधारण ब्राह्मण की पत्नी नहीं हो, तुम्हारे जो पति हैं साक्षात द्वारकाधीश के मित्र, वहां क्यों नहीं भेज देते हो? सुशीला ने कहा, आपको किसने बताया? बोले मुझे कौन बताएगा, मुझे तो मालूम है, तुम पूछ के देखना तुम्हारे पति से। रात्रि के समय जब सुदामा जी शयन कर रहे थे तो सुशीला चरण चापन करती करती कहती है, देवनाथ आपने मुझे सब कुछ बताया, आप कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, आपका किससे कैसा व्यवहार था, कितने पढ़े कितने लिखे, पर कभी आपने अपने गुरुकुल के बारे में नहीं बताया। सुदामा जी ने कभी चर्चा नहीं की। अगर मैं चर्चा करूंगा तो हो सकता है मुझे सुशीला है द्वारकाधीश के पास जाने के लिए प्रेरित करे। सुदामा जी को अपनी बचपन की याद आ गई। देवी क्या बताऊं, हम गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल में बहुत छात्र थे, बहुत विद्यार्थी थे, पर मेरा जो लंगोटिया यार था वो मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरा द्वारकाधीश मेरा मित्र था। उसके बारे में कितना बोलूं। अगर मुझे भूख लगे तो अपना भी आहार दे दे, मैं पाठ भूल जाऊं तो अपना पाठ भूल जाए। अच्छा आजकल कहाँ रहते हैं वो? अरे जानते नहीं है वो द्वारका के राजा है। आपका कभी इनसे मिलने का मन नहीं करता है? देवी मन तो करता है, क्यों मन नहीं करता है, पर जाऊं तो कैसे जाऊं? वो तो कहां द्वारका के वैभव पर बैठा है और मैं कहां दरिद्रता के वैभव पर बैठा हूं, हम दोनों की भला तुलना कैसे हो सकती है? सुशीला कहती हैं, देवी बोले देव मित्र किसे कहते हैं? जो एक दूसरों के काम आए। जो ना मित्र दुख हो ये दुखारी, 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 ताहे विलोकत पातक भारी, ताहे विलोकत पातक भारी, जो ना मित्र दुख हो ये दुखारी, जो ना मित्र दुख हो ये दुखारी। जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता उसे कैसे मित्र कहें? और तुम्हारे मित्र तो द्वारकाधीश है, उनके पास जाओ। सुदामा जी कहते हैं, देवी शास्त्रों में लिखा है कुछ जगह खाली हाथ नहीं जाते हैं। संतों के पास, मंदिर में, मित्र के पास, सत्संग में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो ले जाना चाहिए। पर मैं क्या लेके जाऊं, मेरे पास तो खुद है ही नहीं, बच्चों के लिए खिलाने नहीं, तो लेके क्या जाऊं? देव आप जाने की तैयारी करो, मैं लेके आऊंगी। पतिव्रता नारी है सुदामा जी की पत्नी, वो चाहे तो विश्व का वैभव खड़ा कर दे यहां ला करके, नहीं शराब देवी नहीं शराब, विश्व का वैभव ला करके यहां खड़ा कर दे। पर वो जानती है जो हमारे भाग्य में हमारे नसीब में होगा मैं उसे अपने भाग्य से ही पाऊंगी, ऐसे नहीं पाना मुझे। सुदामा जी ने क्या कहा, मैं द्वारका तो चला जाऊंगा, लेकिन एक बात और सुन लेना, मैं मांगूंगा कुछ नहीं। मैं कब मांगने के लिए कह रही हूं आप जाइए और द्वारकाधीश से कुशल मंगल पूछ के आइए, कैसे रह रहे हैं, अपनी कुशलता बता के आइए कि हम आनंद मंगल हैं।
प्रातः काल हुआ, सुशीला स्नान इत्यादि करके याचित्वा चतुरा मुष्टि पृथक तंडुलान, 4 घरों में जाकर सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेके आई। अपनी फटे से आंचल में सुशीला ने उन चावलों को बांधे। और देखो, सुशीला जानती है कि मेरे पतिदेव द्वारकाधीश से कुछ नहीं कहेंगे, तो कभी कभी व्यक्ति नहीं बोलता है, उसकी हालात बता देते हैं कि वो कैसा है। सुशीला ने उन चावलों को पढ़ा के, उन आंसुओं को चावलों में डाल के, उन आंसुओं चावलों को बताया कि द्वारकाधीश से जाकर के मेरी घर की हालत बता देना और कह देना क्या, 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी हो, और मेरे घर तो प्रभु जी नित ही एकादशी हो। हे द्वारकाधीश, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। आपकी बड़ी कृपा है, मेरे घर तो प्रभु जी नित ही एकादशी हो। मेरे घर तो आपकी बड़ी कृपा रोज एकादशी होती है, फलार वाले नहीं, भीमसनी एकादशी होती है। उन चावलों को पढ़ा करके सुशीला ने पोटली बांध करके सुदामा जी महाराज को दिया। सुदामा जी महाराज उन चावलों को लेकर के जैसी तैयार हुए जाने के लिए, बार बार कह रहे सुशीला से, सुशीला मैं मांगूंगा कुछ नहीं, मैं कम आपको मांगने के लिए कह रही हूं, आप जाओ केवल दर्शन करके आओ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, पूरा ध्यान रखूंगी, आप चलो ना। सुदामा जी बार बार बच्चों को देखते हैं, फिर आगे जाते हैं, बार बार बच्चों को देखते हैं, पर आगे जाते हैं। सुदामा जी मन में श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी वो कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच बहे
रात में आऊं कान्हा डरे मोहि लागे, 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 दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। वो कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सबरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी।